हेलो दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों के सामने जो है मोहित सर का जो वीडियो है, वो उनका जो वीडियो जो पढ़ाए हैं उसका जो पीडीएफ जो डाले हैं उसको हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो इनको ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। और अगर उपलब्ध भी हो जाता है तो संजोग से उन्हें उस पीडीएफ को रिवीजन करने में कठिनाई होती है या किसी आलसपन की वजह से वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को हम रिवाइज़ कराने वाले हैं बहुत जल्दी-जल्दी में, ताकि साथ में अगर हम वीडियो के द्वारा हम रिवाइज़ कराएँगे तो जल्दी-जल्दी वो रिवाइज़ भी हो सकता है। तो लेकिन आप लोगों को वीडियो मोहित सर का ही देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिवीजन करने में सक्षम हो सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप लोग जो है कि इनके वीडियो को आप लोग जा कर के पहले रिवाइज़ कर लीजिए दोस्तों। वहाँ देख लीजिए वीडियो, इसके बाद आकर के यहाँ पर हमारे साथ रिवाइज़ करिए। ठीक है? क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और हम साथ में रिवीजन जल्दी-जल्दी हम फटाफट आप लोगों को करा देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए मोहित सर ये सभी यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी इस समय करा रहे हैं। और ये तमाम इन सब बैच जो है इनका चालू हो गया, आप लोग ले सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत हो। और देखिए कॉल है, हॉटस्पॉट है, व्हाट तो आप लोग जो है कॉल और व्हाट्सएप के द्वारा जो है उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आइए अब लोग हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से। पहला खंड, तो भारतीय इतिहास को देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है इंग्लैंड, एक मिनट, लिखा है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली कब लाया, किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लाया गया था। और ध्यान रहे दोस्तों, कलकत्ता में ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि वह विद्रोह जो 1855-56 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में जमींदारों के शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, उस विद्रोह को क्या कहते हैं? तो संथाल विद्रोह कहते हैं। कौन सा विद्रोह दोस्तों? संथाल विद्रोह। अगला है दोस्तों, महिला शिक्षा को बढ़ावा और प्रथा प्रथा का उन्मूलन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय स्त्री मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो इसकी गठन किया गया था, किनके द्वारा किया गया था इसका गठन? भारतीय स्त्री मंत्रिमंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों देखिए, पर्दा प्रथा क्या है? इसमें महिलाओं को एक घर में ही रहने के लिए बोला जाता पर्दा प्रथा में, और उन्हें घूंघट के लिए बाध्य किया जाता पर्दा प्रथा में। तो इन सब की खत्म किनके द्वारा किया गया? तो एक समाधान है, तो एक मंत्रिमंडल बनाया गया, भारत स्त्री मंत्रिमंडल। किनके द्वारा बनाया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा, जिन्हें पंजाब की शेरनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब की शेरनी भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी-जल्दी हम लोग फटाफट दोहराते हुए चल जाएंगे दोस्तों। चलिए अब करंट अफेयर से सवाल देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में जून 2023 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसे मार्च 2024 तक किस स्थान से परिचालन शुरू करने की उम्मीद है? किस स्थान से इसे शुरू करने की उम्मीद है? तो हरियाणा में एक जिंद है, वहाँ से इसको जो है शुरू करने का फैसला लिया गया है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जिसे हाल ही में जून 2023 में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों एयू के लिए भारत के साथ पारंपरिक मान्यता पर हस्ताक्षर किया है। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2023 में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों एयू के लिए भारत के साथ पारंपरिक मान्यता पर हस्ताक्षर किया। वो देश कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका नाम है।
चलिए अब अगला हम लोग फटाफट हम लोग दोहराते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो देखना है तो आप मोहित सर का वीडियो देख ले, हम यहाँ दोहरवा सकते हैं आप लोगों को जल्दी जल्दी। चलिए अब कला और संस्कृति से कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं। कला और संस्कृति से सवाल है दोस्तों कि हाँ दोस्तों देखिए, कला और संस्कृति से सवाल है कि महाबलीपुरम के सप्तरत्न मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा कराया गया था? तो वह नरसिंह वर्मन के द्वारा, एक राजा थे नरसिंह वर्मन, उनके द्वारा कराया गया था। अगला है कश्मीर का वह शासक जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहलाता है, तो वो कौन था? जैन उल आबदीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करते हैं। अगला भी कला और संस्कृति से ही सवाल है, अगला भी आपका कला और संस्कृति से ही सवाल है दोस्तों। देखिए सवाल है कि भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के हाजीपुर में। कहाँ? कर्नाटक के हाजीपुर में। अगला है वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्ति की झलक देखने को मिलती है, वो कौन सी मुद्रा है, वो कौन सी नृत्य मुद्रा है? तो भरतनाट्यम। कौन सी मुद्रा है? भरतनाट्यम। कौन सी नृत्य कला है? भरतनाट्यम। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाला है करेंट अफेयर से सवाल आगे दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो कराते हैं दोस्तों, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी दोस्तों। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, उस क्लोज एडेंडेड जीवन बीमा योजना का नाम बताएं जिसे हाल ही में यानी जून 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। वो कौन सा क्लोज एंडेड बीमा योजना है? उसका नाम है धन संचय योजना। कौन सा योजना? धन संचय योजना। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स का ही है। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने हाल ही में जून 2023 में विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए अपने विक्रेता ऐप को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फॉर्म के साथ एकीकृत किया है, वह कौन सा कंपनी है? तो सिप्राकेट है। कौन सी कंपनी है? सिप्राकेट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिप्राकेट। आगे वाला भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल लिया गया, भारतीय राज्य व्यवस्था का सवाल गया है दोस्तों। देखिए कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की गई, कहाँ से ग्रहण की गई थी? कहाँ से लिया गया था समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं, लेकिन अब 52 विषय हो चुके हैं समवर्ती सूची में। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत में संविधान का अभिभावक माना जाता है किसे? किस आर्टिकल को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अंबेडकर साहब जो है कि इसी आर्टिकल 32 को लेकर आए थे, और आर्टिकल 32 जो उच्चतम न्यायालय का भी इसमें उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से दोस्तों। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 75(3) के तहत, आर्टिकल 75(3) के तहत ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किनका है? कृष्णा स्वामी अय्यर जी। कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों के विचार है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल करंट अफेयर से है। सवाल है दोस्तों कि उस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का नाम बताएं
आईआईटी का ही फुल फॉर्म क्या है? उस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान को आईआईटी का इसी का फुल फॉर्म है दोस्तों। उस आईआईटी का नाम बताएं जिसे हाल ही में जून 2023 में अपने क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण उड़ान प्रयोग किया गया। तो कौन सा है? आईआईटी कानपुर दोस्तों। क्या है? आईआईटी कानपुर। चलिए दोस्तों, अब आगे हम नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ।